इंग्लिश बिहाई बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल, जिसको कैथरीन मैनसफील्ड ने लिखा है। कुछ पिक्चर्स के साथ इसकी बहुत ही इजी मेथड से आपको हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे नाम से ही पता है, द लिटिल गर्ल, यह एक केजिया नाम की एक छोटी बच्ची की स्टोरी है जो सोचती है कि उसके पिता जो हैं उसके लिए एक डेमोन है, अर्थात राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उनकी पर्सनैलिटी को देखकर वो काफी डरती है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी जो गलत धारणा थी अपने पिता के प्रति वे तब दूर होती है जब ऐसा मोड़ आता है और उसके पापा उसकी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलते हैं आप इसकी शॉर्ट में कुछ पिक्चर्स के साथ हिंदी समरी की ओर। केजिया एक छोटी लड़की थी जो अपने पिता से डरती थी। वह अपने पिता को डेमन समझती थी। वह हमेशा उनसे बचती रहती थी। जब उसके पिता ऑफिस जाते तो उनके जाने के बाद उसे रिलैक्स मिलता था। शाम को जब केजिया के पिता वापस आते तो केजिया की माँ उसे चाय के लिए बुलाती। वह डरती हुई आती। वह अपने पिता के जूते उतारने के लिए जब जाती तो वह बहुत डरी हुई होती थी। पिता के शूज उतारकर वह रख देती। जब उसके पिता उससे पूछते क्या उस दिन वह अच्छी बच्ची बनी रही, अर्थात उसने सही काम किए, तो वह डर की वजह से तुतला कर बोलती तथा हिचकिचाती हुई उत्तर देती। इसे देखकर उसके पिता परेशान हो जाते थे। एक दिन संडे आफ्टरनून का समय था। केजिया की ग्रैंडमदर ने केजिया को उसके पेरेंट्स के पास भेजा और कहा कि जाकर उनसे बातचीत करो, परंतु केजिया ने देखा कि माँ बुक पढ़ने में बिजी थी और पिता खर्राटे भरकर सो रहे थे। बेचारी केजिया पिता के जागने का वेट करती रही। वह पिता की तरफ घूर घूर कर देखती रही, किंतु काफ़ी समय बाद जब उसके पिता जागे तो उन्होंने उसकी ओर देखा और पाया कि केजिया उन्हें घूर रही थी। इस पर पिता ने उसे डांटा और कहा कि इस तरह उल्लू की तरह घूर घूर कर मत देखा करो, कुछ मैनर सीखो। बेचारी केजिया बहुत दुखी हुई। कुछ दिन बाद केजिया के पिता का जन्मदिन था। बेचारी पिता के लिए एक गिफ्ट तैयार करती थी जो पीली सिल्क का एक पिन कुशन था, किंतु इसमें भरने के लिए कुछ पतले कागज चाहिए थे। इसलिए उसने चुपके से अपने पिता के रूम में रखे कुछ पेपर लिए, उन्हें काट कर कुशन पिन में भर दिया। शाम के समय घर में शोर शराबा शुरू हो गया, क्योंकि पिता का पोर्ट अथॉरिटी का एक महान भाषण लिखा रखा था जो गुम हो गया था। पिता बहुत नाराज थे, इसलिए घर के नौकरों को प्रत्येक कमरे में ढूंढने के लिए लगाया गया तथा यही पाया कि किसी को भी वे पेपर नहीं मिले। अंत में पिता केजिया के रूम में गए और उनसे उन लिखित पेपर्स के बारे में पूछा। केजिया ने सत्य बोला और बताया कि उसने वे पेपर काट कर फाड़ कर कुशन पिन में भर दिए हैं। पिता बहुत नाराज थे। उन्होंने केजिया के हाथों पर डंडे से पिटाई की और कहा कि याद रखना कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं उन्हें कभी मत छूना। बेचारी केजिया रोती रही। घंटों पश्चात केजिया की दादी ने उसे शॉल में लपेटा और वह दादी से चिपटकर रोने लगी। जब उसे रिकिंग चेयर में झुलाया जा रहा था तो उसने सिसकी ली और कहा, परमात्मा ने पिता को किस लिए बनाया है। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, केजिया ने अपने पड़ोसी मिस्टर मैकडोनाल्ड को अपने 5 बच्चों के साथ बड़ी मस्ती से खेलते देखा। केजिया ने सोचा, पिता अलग अलग प्रकार के होते हैं, मेरे पिता तो ऐसे नहीं हैं। एक दिन फिर केजिया की माँ बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। केजिया की ग्रैंडमदर भी माँ की देखभाल करने के लिए उनके साथ अस्पताल में थी।
केजिया की रसोइया एलिश घर पर अकेली थी। केजिया ने उनसे पूछा यदि रात में उसे भयानक सपना आया तो क्या होगा, परंतु नौकरानी एलिस ने कहा कि चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाना और बेचारे अपने पिता को मत जगाना, वे बहुत थके होते हैं। बेचारी केजिया जाकर सो गई, परंतु केजिया को वास्तव में एक भयानक सपना दिखाई दिया। उसने एक कसाई को चाकू और एक रस्से के साथ देखा। वह केजिया की तरफ आ रहा था। केजिया डर गई, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिता जाग गए। वह उसके कमरे में आया और उससे डरने का कारण पूछा तथा जानने के बाद कि केजिया क्यों डरी है, वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। उसने केजिया के पैरों को दबाया, उसने उसे अपने पास सुलाया। केजिया जब अपने पिता के पास लेटी तो उसे एक अलग तरह का अनुभव हुआ। उसने सोचा कि उसका पिता दादी से भी अधिक सख्त था, परंतु उसका अपने पिता के प्रति जो ये विचार था, थिंकिंग थी, वो बिल्कुल रोंग थी। उसने पाया कि वास्तव में उसके फादर एक अच्छे व्यक्ति हैं। वास्तव में एवरीडे उन्हें हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, इसलिए वे पड़ोसी मैकडोनल्ड की तरह उनके साथ खेल नहीं पाते, क्योंकि वे जब शाम को आ जाते हैं तो बहुत थक जाते हैं। और उसने उनका लेग फाड़ डाला था, यह भी उसने गलत किया था, इसलिए पिता ने उसे अच्छी बात समझाने के लिए ही डांटा था। केजिया बेचारी अपने विचारों में खोई हुई थी और अब उसके मन में अपने पिता के लिए अच्छे विचार आने लगे थे। तभी पिता ने केजिया से पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? केजिया ने उत्तर दिया कि उसका सिर उसके दिल के एकदम ऊपर था। उसने उसे बताया कि उसका दिल काफ़ी बड़ा था, वह धड़क रहा था और वह बड़ी राहत की सांस लेती है। अपने पापा के प्रति उसके विचार बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इस कहानी की छोटी सी समरी थी। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको द लिटिल गर्ल चैप्टर की स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से आपको ये और भी अच्छे से माइंड हो जाएगी। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।